हमें अपने कॉन्वर्सेशन में कुछ इस तरह के सेंटेंस यूज करने होते हैं, जैसे मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए थी, उसे अब तक घर आ जाना चाहिए था। तो देखते हैं इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट मॉडल शुड हैव के यूज के बारे में, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है चाहिए था, यानी कोई काम करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। शुड हैव रिग्रेट, एडवाइस और एक्सपेक्टेशन को एक्सप्रेस करता है। इसे आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। इसे इंग्लिश में कहेंगे आई शुड हैव ट्रस्टेड यू। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद शुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। तो इस सेंटेंस में शुड हैव रिग्रेट यानी कि पछतावा शो कर रहा है कि पास्ट में मुझे तुम पर भरोसा कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, मुझे इस बात का रिग्रेट है। अब इस पर बेस्ड कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए था। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि पास्ट में मैंने कठिन परिश्रम नहीं किया, मुझे इस बात का रिग्रेट है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई शुड हैव वर्कड हार्ड, आई शुड हैव वर्कड हार्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो सिचुएशन अपोजिट हो जाती है कि पास्ट में हमें कोई काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने किया, हमें इस बात का रिग्रेट है। तो निगेटिव सेंटेंस में शुड के जस्ट बाद नॉट यूज कर लेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई शुड नॉट हैव ब्रोकन योर हार्ट। बेहतर होगा कि शुड नॉट ना यूज करके इसका कंट्रैक्टेड फॉर्म शुडंट यूज करें। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा आई शुडंट हैव ब्रोकन योर हार्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई शुडंट हैव टोल्ड यू अबाउट माई सीक्रेट, यानी कि मुझे तुम्हें अपने सीक्रेट के बारे में नहीं बताना चाहिए था। तो हम देख सकते हैं कि जब शुड हैव खुद के लिए यानी आई के साथ यूज होता है तो रिग्रेट का सेंस होता है। अब एडवाइस के सेंस में शुड हैव का यूज़ देखते हैं। तो इन द सेंस ऑफ एडवाइस शुड हैव इज यूज्ड फॉर सेइंग व्हाट वाज द राइट थिंग टू डू दैट समवन डिडंट डू, यानी कि जब हम किसी को बताते हैं कि ये काम आपके लिए सही था, ये आपको कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया, तो शुड हैव कुछ इस तरह की सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए थी, यानी उससे शादी करना तुम्हारे लिए सही था, तुमको करना चाहिए था। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव मैरिड हर, यू शुड हैव मैरिड हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हें वह घर खरीद लेना चाहिए था। इसे इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव बॉट दैट हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड हैव बर्न्ड हर मेमोरीज, यानी तुम्हें उसकी यादों को जला देना चाहिए था या उसे भुला देना चाहिए था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुडंट हैव हर्ट दैट गर्ल, यानी तुम्हें उस लड़की का दिल नहीं दुखाना चाहिए था, उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। शुड हैव एक्सपेक्टेशन को भी शो करता है। तो अब एक्सपेक्टेशन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उसे अब तक घर आ जाना चाहिए था। इसे इंग्लिश में कहेंगे शी शुड हैव कम होम बाई नाउ। लास्ट एग्जाम्पल है द ट्रेन शुड हैव अराइव्ड 30 मिनट्स अगो, यानी कि ट्रेन को 30 मिनट्स पहले आ जाना चाहिए था अपने एक्सपेक्टेड टाइम पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।